हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने 3 एक्टिविटी देख लिया था। एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी सेकेंड, एक्टिविटी थर्ड, जो कि एनसीईआरटी बुक में हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग एज इट इज वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक, तो तीसरा एक्टिविटी हमारा था कि जिंक के साथ क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो केमिकल फॉर्मेशन में क्या चेंजेस आया था। तो हम लोगों ने यहां देखा था कि इसमें हीट भी निकला था और हाइड्रोजन गैसेस, यानी गैस और हीट दो तरह के चेंजेस हम लोग के यहां पे देखने को मिला था। तो इससे हमको यह पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंजेस होने में क्या क्या मतलब क्या क्या इंडिकेशन होता है कि केमिकल चेंजेस हो रहा है। जैसे हमने देखा यहां पे कि पहला रिएक्शन में देखा कि हमको पाउडर मिला और क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन चेंज कर दिया। दूसरा में हम लोग देखे थे, दूसरा एक्टिविटी में क्या हुआ था कि कलर चेंज हुआ था और वो एक सॉलिड फॉर्मेट में बन के नीचे की ओर बैठ गया था। तीसरा चेंजेस हम देखे थे कि इसमें क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन गैस यानी गैस निकला था और अगली बात हीट निकला था। यानी कंक्लूजन ये हमको आगे मिलता है, कंक्लूजन ये हमको मिला इसमें कि इसमें कंक्लूजन ये हमको मिला कि है ना, तो कंक्लूजन हमको ये मिला फॉर द एबव 3 एक्टिविटीज। हाँ, तो लिखते हैं कंक्लूजन में, हाँ कंक्लूजन में लिखते हैं फॉर द एबव 3 एक्टिविटीज, हाँ 3 एक्टिविटीज above 3 activities we can say that हम ये कह सकते हैं we can say that any of the following हाँ observations, any of the following observation help us to determine help us to determine, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे हम लोग। डिटरमाइन वेदर a chemical reaction has taken place, क्या क्या देखते हैं। ठीक, तो फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर एज केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। तो क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को। तो पहला है चेंज इन स्टेट। जो मैग्नीशियम रिबन को जलते हम लोग देखे तो उसमें क्या देखे कि चेंज इन स्टेट यानी उसके स्टेट में बदलाव आया। ठीक, तो पहली बात क्या होगा, चेंज इन स्टेट। दूसरा हम लोग देखे क्या, चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आया था, दूसरी बात है ना। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा हम लोग में क्या देखे थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ तीसरा है ऑफ गैस यानी गैस के निकलना। और चेंज इन टेम्परेचर भी हम लोग ने देखा था। चौथा पॉइंट हम लोग देखे थे, चौथा पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह के चेंजेस हम लोग को देखने को मिला। यानी ये चेंज हमको ये बताता है कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं
हम जो चेंजेज कर रहा है वो क्या है, उसमें इस तरह के एक्टिविटी आ रहा है, यानी ये क्या है, केमिकल चेंज है। यानी चेंज स्टेट में भी चेंज हो गया, कलर में भी चेंज हो गया, उसमें गैस के भी निकला और चेंज इन टेम्परेचर भी बदला। यानी एक ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है जो हमको पता नहीं चला। ये करने के बाद उसका स्टेट में जब बदलाव आया तो देखने को ये सब मिला। यानी इन तरह के चेंजेज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंजेज हो रहा है। यानी ये क्या है, एक इंडिकेट करता है कि इस तरह से जो चेंजेज होगा वो आपका क्या है, केमिकल चेंजेज के अंदर में आएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इससे क्या ऑब्जर्व किए, तो लिखेंगे आगे एग्जाम में अगर आएगा तो एज वी ऑब्जर्व, हाँ एज वी ऑब्जर्व लिखते हैं आगे, एज आगे लिखते हैं एज क्या ऑब्जर्व किए, तो एज एक्स बी ऑब्जर्व, एज बी ऑब्जर्व, हाँ चेंज अराउंड अस, चेंज around us, change around us, we can say that there is a, तो us we can say that, हाँ we can say that, we can say that, हम लोग कह सकते हैं say that there is a, there is a large variety of chemical, there is a large varieties of, there is a large, हाँ varieties हाँ variety of, large variety of chemical reaction, large variety of chemical reaction taking place around us, taking place around us। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा चेंजेज आता है हमारे आसपास में, जो क्या होता है, एक केमिकल चेंजेज का एग्जाम्पल है ना। तो एज बी ऑब्जर्व चेंज अराउंड बी अस, वी कैन से दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एक केमिकल चेंजेज क्या होता है। ठीक, अब क्या होता है ना कि जब केमिकल चेंजेज होगा तो केमिकल चेंजेज किन किन चीजों से मिलकर बनेगा और किसको क्या बोलेंगे। यानी दो चीज होता है उसमें, जो हमारा क्या होता है, एक होता है रिएक्टेंट्स होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। यानी जो चीज मिलकर आपस में तीसरे चीज, यानी दो चीज मिलकर एक तीसरे चीज का बनाता है, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर एक तीसरे प्रोडक्ट या चौथे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो एक साइड को हम लोग रिएक्टेंट और दूसरे साइड को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट, है ना। तो पहला लिखते हैं रिएक्टेंट, हाँ हेडिंग लगाते हैं रिएक्टेंट, हेडिंग लगाते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक, रिएक्टेंट्स क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, एक रिएक्टेंट्स क्या होता है। ठीक, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट्स इन्वॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्टेंट बोलेंगे। लिखेंगे द सब्सटेंस, the substance which take part in chemical reaction,
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ऑल कॉल्ड रिएक्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। यानी क्या करता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कौन कौन होगा रिएक्टेंट? हाँ, तो देखो अगर हम कोई एग्जांपल लिए जिंक का, इसको किसके साथ मिलाते हैं? H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो क्या बना देगा? बोलो। H2SO4 के साथ मिला देते हैं तो ये क्या बना देगा? ZnSO4। ये बताएंगे किस तरह का रिएक्शन है, आगे हम लोग के पढ़ना है। और हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा, ठीक। तो जो होगा Zn प्लस H2SO4, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। और इसको इस साइड जो हमको प्राप्त हुआ मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, बातें यहां तक समझ में आ रही होगी कि रिएक्टेंट कौन होगा? प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी टेक पार्ट करता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इसके बाद जो हम लोग को मिलता है ना, प्रोडक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गया। जस्ट इसके अपोजिट दूसरे साइड में क्या आएगा? रिएक्टेंट, है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो जिस साइड होता है उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट किधर होगा? राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि रिएक्टेंट को किस साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट को किस साइड लिखेंगे। तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। उसके बाद आगे है प्रोडक्ट। अगला है प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक। तो अगला हेडिंग हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, प्रोडक्ट क्या होता है तो हम लोग देखें अभी, द सब्सटेंस विच आर फॉर्मेड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन के, द लिखेंगे द सब्सटेंस विच आर फॉर्मेड फॉर्म्ड, है ना, विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल केमिकल रिएक्शन आर हाँ कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। जो केमिकल रिएक्शन में जो आगे मिलता है, बनता है, फॉर्मेट द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो क्या करता है? फॉर्मेशन होता है, बनता है केमिकल रिएक्शन से, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे देखो एग्जांपल में Zn के साथ क्या होगा? H2SO4 का हम रिएक्शन कराए थे, सिंपल सा रिएक्शन है। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा Zn, है ना, SO4 प्लस क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं LHS साइड, है ना, राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये हो जाएगा RHS, यानी राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा? RHS साइड में ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट, ठीक। तो बातें यहां तक सभी को समझ में आ रही होगी। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेकन पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। प्रोडक्ट कैसा पार्ट होता है? जो रिएक्टेंट से हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। तो यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक। आगे है आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? हाँ, इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? ठीक, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं या कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? ठीक, कैरेक्टरिस्टिक कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे करते हैं। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाँ तो ऐसे लिखेंगे द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ तो इसमें देखेंगे पहला क्या पॉइंट हो जाएगा, है ना। पहला क्या होगा, तो हम लोग थे गैस निकलना, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस को निकलते हम लोग देखे थे ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, है ना, हाँ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्री फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट बनते देखे थे ना हम लोग, प्रिसिपिटेट बनते देखे थे। सॉलिड बन के क्या होता है, नीचे की ओर सेट होता है, गैस बन के क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ये सॉलिड और गैस का ये सिंबल है। तो दो चीज तो हम लोग बनते देखे थे। तीसरा चीज क्या हुआ था, तीसरा चीज चेंज इन कलर, कलर भी बदलते देखे थे हम लोग। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर भी बदलते देखे थे, चेंज इन कलर। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। अगला पॉइंट क्या देखे थे, चेंज इन टेम्परेचर भी देखे थे। तो चौथा पॉइंट आगे लिखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या देखे थे, चौथा पॉइंट देखे थे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होते देखे थे, ठीक ना। उसके बाद चेंज इन स्टेट, स्टेट भी पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, पांचवा पॉइंट चेंज इन स्टेट। ठीक, पांचवा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, चेंज इन स्टेट, यानी चेंज इन स्टेट में भी इसका बदलते हुए हम लोग ने देखा था। तो इस तरह के बातें हम लोग देखे थे। आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है, पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हम लोग एक्टिविटी में देखे हैं। दूसरे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी बनते देखे थे। उसके बाद चेंज इन कलर भी देखे हैं हम लोग ने। आगे देखे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट कैसे होता है, हाँ ठीक। उसके बाद एक और बात है कि केमिकल रिएक्शन कैसा होता है ना, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, ठीक। तो अगला है हम लोग द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक, हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है हम लोगों के, हाँ अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटिंग 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 अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग किस किस फॉर्मेट में रिएक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेशन है ना, तरीका है, केमिकल रिएक्शन को किस किस फॉर्मेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंट, हाँ केमिकल रिएक्शन
ठीक, इसको मेनली हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पहला है वर्ड वर्ड इक्वेशन, पहला है वर्ड इक्वेशन, तीसरा है सिंबॉलिक सिंबल्स एंड एंड फॉर्मूला, है ना। केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल एंड फॉर्मूला से कर सकते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एक वर्ड इक्वेशन में और केमिकल फॉर्मूला यानी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे रिएक्ट हो रहा है वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक फॉर्मेशन एंड सिंबल्स एंड फॉर्मूला में इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं पहला वर्ड इक्वेशन क्या होता है। पहला हमारा है वर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक। पहला है अपना वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होगा ना, वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे जैसे है वैसा ही इसको क्या करेंगे, वैसा ही लिख देंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड इक्वेशन में। एग्जाम्पल में इसमें देखेंगे मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना लेता है ऑक्साइड। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा अपना, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना लेगा और ये अपना हो जाएगा रिएक्टेंट, है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिएक्टेंट। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड फॉर्मेट, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जस्ट लाइक दूसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करता है ना, केमिकल को जो रिएक्शन होता है ना उसको एक सिंबल में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि सिंबल में लिखेंगे, हर चीज का एक अलग अलग सिंबल होता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म रिएक्शन, सिंबॉलिक रिएक्शन रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट reactants and the product and the pro and the products which will give idea about true chemical reaction, products which will give idea, हाँ, will give idea about idea about true chemical reaction,
हाँ, ये क्या करता है, एक हाँ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज लिख सकते हैं, केमिकल चेंज। ये क्या करता है ना, सिंबॉलिक केमिकल रिएक्शन जो होता है एक तरह के ट्रू केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग को देता है। इससे पता चलता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन कैसा होगा। ठीक, तो देखो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या होगा, सिंबल में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीशियम को, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं Mg+O2, तो ये क्या बना देगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ये क्या हो जाएगा अपना रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, तो दो तरह के हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में हो गया आपका, पहला हो गया जिसमें रिप्रेजेंटिंग में करें बॉडी इक्वेशन और सिंबॉलिक फॉर्मेट में। उसके बाद आगे देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, बॉडी इक्वेशन में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी वर्ड के फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए इसको। ठीक, आगे हम लोग देखें कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो ट्रू केमिकल रिएक्शन को हम लोग को आइडिया देता है। इसमें क्या कहते हैं कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबॉलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रिएक्शन करा के हम लोग प्रोडक्ट को भी सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका क्या, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, तो ये है आपका ठीक केमिकल रिएक्शन हो गया। उसके बाद अगला जो अपना पॉइंट है, अगला जो आपका पॉइंट है, हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम लोग ये बनाते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे जो हम लोग को देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।